राम राम। एक सवाल है कि एसएससी की जो तैयारी है वो कितने घंटे में अगर डेली करें तो उसकी तैयारी हो सकती है। देखो, जब घंटे की बात आती है तो यहाँ पे एक मतलब समझ में नहीं आती चीज़ें, क्योंकि यार देखो, घंटे सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हर एक आदमी के पास 24 घंटे हैं, ये तो सच बात है। दिक्कत इस बात की है कि वही 24 घंटे में किसी को जॉब करनी है, किसी को कहीं यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ रहा है, तो सबके पास टाइमिंग अलग अलग है। अब तुम्हें दिन में पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, वो भी टाइमिंग अलग अलग है। इसलिए तुम्हें करना क्या है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, जब भी तुम एसएससी की तैयारी कर रहे होते हो तो एसएससी यूपीएससी के बाद बड़ा एग्जाम है थोड़ा सा, ठीक है। मतलब इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ है, अपने आप में तो बड़ा है ही एग्जाम। तो इसकी तैयारी तुम सिर्फ टाइम पास बेसिस पे या फिर वीकेंड्स में पढ़ के नहीं कर सकते हो। इसकी तैयारी के लिए तुम्हें डेली डे टू डे प्लानिंग करनी पड़ेगी, डे टू डे तुम्हारा शेड्यूल होना पड़ेगा, जिसके बाद ही तुम तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तुम ये देखो कि अप्रोच अपनी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात वो ध्यान रखो कि मतलब तुम किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हो। अगर तुम्हारे पास 6 घंटे, तो क्या तुम 3 घंटे मैथ को दोगे, 2 घंटे इंग्लिश को, 1 घंटे रीजनिंग और जीके को दोगे? या फिर तुम्हारे पास अगर 6 घंटे हैं तो तुम इसमें एक दिन में क्या मैथ के 4 चैप्टर निपटाने वाले हो या फिर हिस्ट्री पूरी खत्म करने वाले हो? तो दोनों पर्सपेक्टिव है तुम्हारे, दोनों तुम्हारी अप्रोच है, उसके ऊपर हम नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ घंटे की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एवरेज लेके चलें, अगर तुम्हारे पास 8 महीने का टाइम है अभी से, या 10 महीने का टाइम है, तो डेली अगर तुम 5 से 6 घंटे अगर निकाल लेते हो, 5-6 घंटे के बीच में, अगर तुम 7 ना पढ़ो, 8 ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 6 घंटे अगर निकाल लेते हो डेली की स्टडी के, लेकिन वो स्टडी डेडिकेटेड होनी चाहिए। अब उस टाइम पे ये ना जोड़ लेना कि तुम सूसू करने गए, तुमने खाना खाया, तुम पॉटी गए, ये सब उसमें मत ऐड करना। हम कह रहे हैं बस इसको इतना टाइम, वैसे टाइम के हम खिलाफ है कि तुम टाइम के हिसाब से पढ़ाई करो, हमें तो लगता है सिलेबस के हिसाब से करनी चाहिए। फिर भी अगर तुम्हारे पास टाइम सिर्फ 6 घंटे बच रहा है, होता है लोगों के साथ, तो कोशिश ये हमेशा तुम्हारी होनी चाहिए कि 6 घंटे में किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इन 6 घंटों को तुम्हें डिवाइड कैसे करना है? देखो, हर एक की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। किसी को इंग्लिश बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को मैथ समझने में समय लग जाता है। अप्रोच अपनी इसी तरीके रखनी है, टाइम टेबल अपना इसी तरीके से बनाना है। कैसे? अगर तुम्हारा मैथ सेक्शन बहुत वीक है तो कम से कम 2 से ढाई घंटे तुम्हें मैथ में देने पड़ेंगे, अगर वीक है तो। क्योंकि जितना टाइम अगर तुम मैथ में दे रहे हो तो उतनी तुम्हारी रीजनिंग भी कवर हो रही है, क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ रही है, तो रीजनिंग में भी सॉल्व कर लोगे। उसके बाद बचा हुआ टाइम अपना मैनेज कर लो। दूसरी चीज़, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे सारे सब्जेक्ट ही कमज़ोर हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तुम एक चीज़ ध्यान रखो कि ये देखो कि टॉपिक सेलेक्ट करो। सबसे पहले टॉपिक का सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए कि किन किन टॉपिक से आता है पेपर में। हमेशा सिलेबस में देखो लिखा होगा किस किस टॉपिक से हमेशा आता है, और बस उन्हीं टॉपिक पे इतनी तगड़ी पकड़ बनानी कि उनका एक क्वेश्चन भी गलत ना होने वाला है। क्योंकि अगर तुम सब कुछ पढ़ने जाओगे तब फिर चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि फिर यार पूरी किताब तो किसी को नहीं याद रही आजकल, तो तुम्हें कहाँ से याद रहेगी। तो इसलिए टॉपिक को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, जो तुम्हें टॉपिक लगता हो कि हाँ यार इनसे बार बार आ रहा है, इन्हीं पे फोकस कर लेते हैं। तो टॉपिक हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो हमेशा कोशिश ये करो कि 1 दिन की छुट्टी रखा करो। 1 दिन की छुट्टी किससे? सिलेबस से। मतलब कि अगर तुमने 7 दिन का शेड्यूल बनाया, तुम 6 दिन पढ़ रहे हो, तो 7वें दिन तुम्हारी छुट्टी होनी चाहिए। और 7वें दिन जो तुम्हारी छुट्टी है, उस दिन में तुम पूरे 6 दिन का डेडिकेटेड रिवीजन करो, बिल्कुल पूरी तरीके से। जो भी तुमने 6 दिन पढ़ा है, कंसाइज जो तुम्हारे पास एक मटेरियल तैयार हो गया, उसको पूरी शिद्दत के साथ संडे को पढ़ डालो, पूरी शिद्दत के साथ। और यकीन मानो 6 घंटे में ऐसे ही मैनेज करके तुम आराम से अपना एसएससी क्लियर कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास 8 से 10 महीने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।